भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, कर्म फल भोगना ही पड़ता है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी श्रोता बंधुओं का हमारे YouTube चैनल ज्ञानांश धारा में। दोस्तों, किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक सीधा साधा किसान रहा करता था जिसका नाम रघु था। रघु ईमानदार, मेहनती और भगवान में आस्था रखने वाला व्यक्ति था। वह हर दिन अपने खेतों में काम करता और भगवान से प्रार्थना करता कि उसका परिवार सुखी और संपन्न रहे। हालांकि उसकी सारी मेहनत के बावजूद उसके जीवन में कई बार कठिनाइयां आती। रघु को अपने किस्मत पर पूरा विश्वास था और वह अक्सर कहा करता था कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, कर्म फल भोगना ही पड़ता था। रघु का यह विश्वास उसके दादाजी से आया था, जो उसे हमेशा बताया करते थे कि भाग्य का लिखा हुआ कोई बदल नहीं सकता है, चाहे इंसान कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले। रघु ने बचपन से ही ये बातें सुनते हुए अपनी किस्मत को स्वीकार करना सीख लिया था। फिर भी वह हमेशा मेहनत करता, क्योंकि उसे यह भी सिखाया गया था कि इंसान को कर्म करते रहना चाहिए, चाहे परिणाम कुछ भी हो। गांव के लोग रघु की कड़ी मेहनत और धैर्य की प्रशंसा करते थे। एक दिन गांव में एक मशहूर ज्योतिषी आई, जिसे लोग दूर दूर से अपनी किस्मत जानने के लिए बुलाते थे। उनका नाम आचार्य श्रीधर था। उन्होंने गांव के चौपाल में अपनी जगह बनाई और लोग बारी बारी से अपनी भविष्यवाणी सुनने आने लगे। जब रघु के दोस्तों ने उसे ज्योतिषी के पास जाने के लिए कहा तो पहले उसने मना कर दिया, लेकिन फिर दोस्तों के कहने पर और जिज्ञासा से प्रेरित होकर वह भी श्रीधर के पास चला गया। रघु जब आचार्य श्रीधर के पास पहुंचा तो उसने अपनी जन्मतिथि और अन्य जानकारी दी। आचार्य श्रीधर ने उसकी कुंडली को देखकर कहा, रघु, तुम्हारे भाग्य में बहुत कठिन समय लिखा है। अगले कुछ वर्षों में तुम्हारे जीवन में कई बड़ी चुनौतियां आएंगी, जिनसे बचना बहुत मुश्किल होगा। रघु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आचार्य जी, मैंने बचपन से ही सुना है कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। जो होना है वह होकर ही रहेगा। मैं सिर्फ अपना कर्म करता रहूँगा, बाकी सब भगवान पर छोड़ता हूँ। आचार्य श्रीधर ने उसकी बात पर सिर हिलाया और कहा, तुम्हारा विश्वास सही है, लेकिन याद रखना कि कर्म भी भाग्य को प्रभावित कर सकते हैं। अपने अच्छे कर्मों से तुम कुछ परिवर्तन ला सकते हो, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो अवश्य होंगी। कुछ महीनों बाद, जैसा कि आचार्य श्रीधर ने बताया था, रघु के जीवन में विपत्तियां आनी शुरू हो गई। सबसे पहले उसके खेत में बाढ़ आ गई और उसकी फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गईं। उसने बहुत मेहनत से वह फसलें उगाई थी और उनकी बर्बादी से उसे गहरा धक्का लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने गांव के लोगों से उधार लिया और नई फसल लगाने की कोशिश की। उसके दोस्तों ने उससे कहा कि रघु, यह सब तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ था, अब तुम्हें कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए। शायद यह गांव छोड़कर शहर चले जाओ और वहां जाकर अपनी किस्मत आजमाओ। रघु ने उत्तर दिया, मेरा भाग्य चाहे जो भी हो, मुझे अपने कर्म से हटना नहीं चाहिए। मैं फिर से कोशिश करूंगा और भगवान ने जो लिखा है वही होगा, लेकिन मैं अपना कर्तव्य निभाता रहूँगा। रघु ने अपनी सारी मेहनत और ध्यान फिर से खेती में लगाया। इस बार उसकी फसल कुछ बेहतर हुई, लेकिन बाजार में दाम गिरने की वजह से उसे ठीक से मुनाफा नहीं मिला। इस घटना के बाद भी रघु निराश नहीं हुआ। वह समझ चुका था कि जीवन में कठिनाइयाँ तो आती रहेंगी, लेकिन उसे अपने कर्म पथ से विचलित नहीं होना चाहिए। कुछ समय बाद गांव में एक महामारी फैल गई। रघु के परिवार में भी बीमारी ने दस्तक दी। उसकी पत्नी और बच्चे बीमार पड़ गए। रघु ने उनकी देखभाल में कोई कमी नहीं रखी, लेकिन
उसकी पत्नी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसने कई डॉक्टरों और वैद्यों को दिखाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। अंततः उसकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। यह रघु के लिए सबसे बड़ा आघात था। वह टूट गया, लेकिन फिर भी उसने भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ा। उसने सोचा यह भी मेरे भाग्य का हिस्सा था, मुझे अपने कर्मों को नहीं छोड़ना चाहिए। एक रात रघु ने अजीब सपना देखा। सपने में एक वृद्ध पुरुष प्रकट हुआ जो बहुत ही तेजस्वी और ज्ञानवान प्रतीत हो रहा था। उसने रघु से कहा, रघु, तुमने हमेशा कहा कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा है कि भाग्य और कर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? तुम अपने कर्मों से अपने भाग्य को प्रभावित कर सकते हो। रघु ने हैरान होकर पूछा, कैसे? क्या मैं अपने कर्म से अपने भाग्य को बदल सकता हूँ? वृद्ध पुरुष ने उत्तर दिया, भाग्य वह है जो तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम है, लेकिन हर नया कर्म एक नया भाग्य रचता है। अगर तुम अच्छे कर्म करते रहोगे तो तुम्हारा भविष्य का भाग्य भी सुधर जाएगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जीवन में कठिनाइयाँ नहीं आएंगी। कठिनाइयाँ तुम्हारे कर्मों की परीक्षा होती हैं और उनका सामना करना ही तुम्हारा असली धर्म है। रघु जागते ही इस बात को गहराई से समझ गया। उसने सोचा, मैं हमेशा मानता था कि भाग्य अपरिवर्तनीय है, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि मेरा वर्तमान कर्म भी महत्वपूर्ण है। सपने के बाद रघु के जीवन में बदलाव आया। उसने अपनी मेहनत को दोगुना कर दिया और खेती के नए नए तरीकों को अपनाना शुरू किया। उसने न केवल अपने खेतों को समृद्ध किया, बल्कि गांव के अन्य किसानों को भी नए तकनीक और तरीकों के बारे में सिखाया। धीरे धीरे उसका जीवन फिर से समृद्ध होने लगा। गांव में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ गई और लोग उसे आदर से देखने लगे। हालांकि कठिनाइयां अब भी आती थी, लेकिन अब रघु उनका सामना आत्मविश्वास के साथ करता था। उसे यह समझ में आ गया था कि जीवन में हर घटना, चाहे वह सुखद हो या दुखद, उनके कर्मों का ही फल है। अब वह भाग्य और कर्म दोनों को एक साथ समझने लगा था। समय बीतता गया और रघु वृद्ध हो गया। उसकी मेहनत और धैर्य की वजह से उसका जीवन सुखमय हो गया। एक दिन गांव में एक बड़ी प्राकृतिक आपदा आई और गांव के सभी खेत नष्ट हो गए, घर गिर गए और लोग बेहाल हो गए। लेकिन रघु ने एक बार फिर हिम्मत नहीं हारी। उसने गांव वालों को एकजुट किया और सभी को संकट से बाहर निकालने के लिए प्रेरित किया। उसने कहा, हम सभी का भाग्य हमें यहाँ लाया है, लेकिन हम अपने कर्मों से इसे सुधार सकते हैं। भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, लेकिन हमें अपने कर्म से आगे बढ़ना होगा। गांव के लोग उसकी बात मानकर फिर से खड़े हो गए और उन्होंने अपने खेतों को फिर से बसाया, घरों को फिर से बनाया और जीवन को नई दिशा दी। रघु का जीवन अब एक प्रेरणा बन गया था। रघु ने जीवन भर जो सीखा था, अब वह स्पष्ट हो गया था। भाग्य और कर्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भाग्य हमारे पिछले कर्मों का फल है, लेकिन हमारे वर्तमान कर्म हमारे भविष्य का भाग्य रचते हैं। इसलिए इंसान को कभी भी अपने कर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे उसके भाग्य में जो भी लिखा हो। इस प्रकार रघु का जीवन यह सिखाता है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों को किस प्रकार धैर्य और कर्म से पार किया जा सकता है। भाग्य में लिखा हुआ अवश्य होता है, लेकिन हमारे कर्म भी हमें एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। यही जीवन का असली सत्य है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।